हेलो जी। गुड आफ्टरनून। सैटरडे की छुट्टी है तो मैं सोच रहा था कि आपके लिए एक वीडियो बना दूं। और आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखिए, अ, मैं ना सिर्फ निफ्टी ट्रेडर हूँ। ओके। सालों से कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे। उसके अलावा जो बाहर की मार्केट है जिसमें मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो ये भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन जहां तक इंडियन मार्केट की सवाल है, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ही करता हूँ। इसके अलावा मैंने और कुछ किया ही नहीं। ना मैं स्टॉक्स खरीदता हूँ, ना मैं स्टॉक्स बेचता हूँ। राइट। ना मैं बैंक निफ्टी करता हूँ। बहुत साल पहले करता था बैंक निफ्टी, लेकिन अभी कुछ सालों से, काफी सालों से सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे करता हूँ। करीबन 6-7 साल तो हो ही गया होगा, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे ही काम करता हूँ। और निफ्टी में भी सिर्फ इंट्राडे ही करता हूँ। इसके अलावा 90% इंट्राडे ही करता हूँ। 10% कभी मेरे को कन्विक्शन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, जहां पर बीटीएसटी लेके जा सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 10%, वो भी जब कॉन्फिडेंस रहता है तभी मैं बीटीएसटी करता हूँ। अन्यथा बीटीएसटी बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तुक्के वाला मामला होता है। आपके हिसाब से मार्केट गया तो आपको मिलेगा, नहीं गया तो आपसे दुगना छीन के चले जाएगा। तो इसलिए मैं इस पे भरोसा नहीं करता हूँ। सिर्फ प्रीमियम्स के बेसिस पे अगर मुझे कॉन्फिडेंस आता है, ट्रेंड के बेसिस पे अगर मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मूविंग एवरेज के बेसिस पे अगर मुझे कॉन्फिडेंस आता है, तभी मैं लेता हूँ। नहीं तो बिल्कुल नहीं लेता हूँ बीटीएसटी। अच्छा, हमें अगर कंसिस्टेंटली निफ्टी से पैसा बनाना है, तो एक बात हमें समझना पड़ेगा कि भाई, रातों रात अमीर नहीं बन सकते हैं। दैट इज फॉर श्योर। ओके। कोई भी प्रोफेशन अगर आप देखेंगे, चाहे आप इंजीनियरिंग किए हो, डॉक्टरी किए हो, चाहे आप चार्टेड अकाउंटेंसी किए हो, आपको पढ़ाई करना पड़ता है। उसके बाद किसी बड़े ऑडिटर के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ, आर्किटेक्ट के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ आपको काम करना पड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। उसके बाद ही अगर आप खुद का कंसल्टेंसी शुरू करते हो, तभी पॉसिबिलिटी है कि आप जो है अपने फील्ड में थोड़ा सा पैर जमा सकते हैं। यही चीज ट्रेडिंग में भी लागू होता है। बहुत लोग ये सोच के आते हैं कि हाँ, कुछ नहीं, कैंडल्स है, यहाँ पर मैं खरीद लूं, ऊपर जाएगा तो पैसा बन जाएगा। यहाँ पर मैं पुट खरीद लूं, नीचे आएगा तो पैसा बन जाएगा। कोई नहीं बोल सकता है कि यहीं से ऊपर चढ़ेगा, कोई नहीं बोल सकता कि ये यहीं से नीचे गिरेगा। राइट। तो इसके क्या रूल्स है, इसको हम कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे कुछ पैसा बना पाए, ताकि अपनी फैमिली के लिए हम कुछ पैसा बटोर पाए, तो बेहतर रहे। मैं बिल्कुल मानता हूं कि अच्छा रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये ट्रेडिंग क्या होता है और हम निफ्टी को कैसे हैंडल करें। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस पे पैसा ही ज्यादा लोग गवा लेते हैं, और ऑप्शन से पैसे बनाने वाले बहुत कम है। और सेबी भी ये बोलता है कि 90% लोग जो है लॉस कर लेते हैं। सही बात है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है ये चीज क्या है, तब तक आप कैसे ट्रेड कर पाएंगे। और जिस दिन आपको समझ में आने लग गया है कि हाँ भाई, निफ्टी को कैसे ट्रेड करते हैं, तब तक आपका कैपिटल सॉफ्ट हो गया रहेगा। क्योंकि हम जोश में आके बड़े बड़े लॉट्स लेके डाल देते हैं, और बाद में ये पता चलता है कि भाई, मेरे पास जो कैपिटल था ना, ये तो पूरा उड़ गया है। हम्म, अभी मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि निफ्टी को मैं कैसे ट्रेड करूं, लेकिन समझ में तो आने लग गया है, लेकिन मेरे पास कैपिटल तो बिल्कुल है ही नहीं, पूरा उड़ गया है। क्योंकि मैं शुरुआत में जोश में आके पूरा बड़े बड़े लॉस डालता था, और पता चलता था कि वो ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो छोटी छोटी कदम रखना है।
कॉन्फिडेंटली चलना है। जब हमें उस चीज की पकड़ आ गई फिर हम दौड़ सकते हैं, तब तक बिल्कुल छोटी छोटी कदम लेना है। और अगर आप देखेंगे निफ्टी हफ्ते में अगर आप ये सोमवार से लेके शुक्रवार तक है, ये नीचे गिरता है ऊपर चढ़ता है। ओके। और यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर फ्लैट चला हुआ है, साइडवेज गया हुआ है, उसके बाद अचानक सा जो है इसमें तेजी आ जाती है। और यहाँ पर देखिए पीछे, ये देखिए यहाँ पर सोमवार के दिन ऊपर गया था, मंगलवार के दिन फिर नीचे आ गया, फिर मंगलवार के आधे दिन के बाद जो है फिर ऊपर गया, फिर गुरुवार के आधे दिन के बाद जो है गुरुवार शुक्रवार जो है ये नीचे गिरा। तो ये निफ्टी की चाल क्या है, इसका रिदम क्या है, इसका दिल का धड़कन क्या है जिसके अराउंड ये ऊपर नीचे घूमते रहता है। ये पहली बात अपने को समझना जरूरी है, क्योंकि जब आपका डायरेक्शन का क्लैरिटी आ गए ना, हम्म, इस फलाने दिशा में ये जा सकता है, तब जो है आप गलती से भी यहीं पर भी लेट से यहाँ पर भी ले लिए, भले ही नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद वो अपने आप आपको खींच के लेके जाएगा। जब आप सही दिशा में हो, गलत दिशा में अगर आप यहाँ पर लेके बढ़ गए ऊपर की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप लेके बढ़ गए, ये तो मतलब ये इतना खींचा हुआ है, इसके बाद अगर ऊंचाई पर अगर आप खरीदना चाहोगे, वो क्या करेगा, वो नीचे गिरना शुरू करेगा जरूर। तो हमें कैसा पता है, क्या वो रूल्स है, क्या वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई यहां से ये सपोर्ट ले सकता है और यहां से ये नीचे गिर सकता है। बहुत जरूरी है जानना। तो आगे देखते हैं, नीचे गिरता है, फिर जो है ऊपर चढ़ता है, फिर जो है आपका नीचे गिरता है, फिर जो है कंसोलिडेट कर लेता है, फिर ऊपर चढ़ता है। राइट। ये मार्केट की प्रक्रिया है। जैसा हम साइकिल का पहिया चलाते हैं, एक ऊपर रहता है तो एक नीचे हो जाता है, दूसरा नीचे हो जाता है तो अगला वाला ऊपर आ जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, अप्स एंड डाउन्स जैसा वेव्स बनते हैं। वेव्स समुद्र में लहर कैसे बनते हैं, है ना, ऐसा ही जो है मार्केट का भी चाल चलता है। लेकिन हमें उस चाल को समझना पड़ेगा कि वो कैसा होता है, क्या है वो। अभी हमने यहाँ पर कुछ फिबोनाची के लेवल्स ड्रॉ करके जोन्स रेडी किए हुए हैं। राइट। ये अपना क्या था, ये अपना बुधवार के दिन जो है इसने, मंगलवार के दिन तो यहाँ पर हाई टच कर दिया था, बुधवार के दिन इस हाई के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश किया लेकिन गया ही नहीं। उसके बाद नीचे आया, नीचे टूटने के बाद फिर दोबारा जो है इसी लेवल पर पुल बैक कैसा लेता है, फिर नीचे आ जाता है। फिर ये कौन सी लेवल है जहां पर पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया हुआ था, फिर उसके बाद ऊपर चले गया, फिर सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, फिर जब नीचे टूट गया फिर पुल बैक जो है इसी लेवल पर कैसा लिया, क्या है ये लेवल। ये सब अपने को जानना जरूरी होता है, तभी हमें जो है ट्रेड करने का क्लैरिटी रहता है। राइट। अभी देखिए फिर इसने गिरा यहाँ पर, ये फिर दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेके फिर पुल बैक ले लिया, पुल बैक ले लिया तो फिर रेजिस्टेंस उसने कहां पर ले लिया, पुल बैक का एग्जैक्टली ये जोन पर फिबोनाची हमेशा एक लाइन नहीं होता है, ये पूरा जोन होता है, पूरा जोन होता है। उस जोन में अंदर कैसा बिहेव करता है, फिर नीचे गिरता है लेवल टूटने के बाद, कभी भी लेवल टूटते ही नहीं गिरने, नहीं गाड़ी चढ़ने का। मैं हमेशा आपको यही चीज बोलता हूँ कि एक पुल बैक लेने के लिए, वो पुल बैक एक रेजिस्टेंस पे आता है तो फिर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। फिर फिर रेजिस्टेंस लेता है, फिर यहाँ पर क्या है जिसकी वजह से इतना ये नाटक किया, यहाँ पर क्या है जिसकी वजह से ये इतना नाटक किया। अगर आप देखेंगे
ये देखिए, ये कौन सा मूविंग एवरेज है जिसके कारण यहाँ पर इतना होल्ड किया? ये कौन सा मूविंग एवरेज है जहां पर इतना ये मतलब रेजिस्टेंस ऊपर जाने के लिए इसने अलाउ ही नहीं किया? मतलब कितना तगड़ा रेजिस्टेंस जैसा ऐड करता है। कौन कौन से मूविंग एवरेजेस है, इसके टाइम फ्रेम्स क्या है, क्योंकि हर एक का अलग अलग टाइम फ्रेम है, ईच एंड इंडिविजुअल। ये जो भी 6 मूविंग एवरेजेस आपको दिख रहे हैं, हर एक का अलग अलग टाइम फ्रेम है। एक ही टाइम फ्रेम का एक भी मूविंग एवरेज नहीं है इसमें। हर कोई अलग अलग टाइम फ्रेम का है, और हर कोई जो है उसका लेंथ है, प्रॉपर लेंथ है। वो कौन सा लेंथ है, कौन सा टाइम फ्रेम पर उसको यूज करना है, जिससे जो है वो सटीक सा हमें काम कर सकता है, ये जानना जरूरी है। और यहां पर जब नीचे आया तो इसको यही से क्यों सपोर्ट लेना चाहिए था, राइट? तो ये सारे जो जोन्स होते हैं बहुत ही पावरफुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है, जहां पर ऊपर की तरफ उसकी बहुत खींचा जाता है मार्केट, तो ऊपर उस जोन पे जाके रेजिस्टेंस लेता है, फिर दोबारा जाके पुल बैक लेने के बाद आराम से हम अगर ट्रेड ले लेते हैं तो यहां से यहां तक ये 26,230 समझ लीजिए, 230 से 26,000 पे आके पहुंचा हुआ है। ऑलमोस्ट 26,008 पर नीचे आया हुआ था, तो ऑलमोस्ट 220 पॉइंट का मतलब ऑप्शन पे अगर आपको 200 इंडेक्स पे 220 पॉइंट चलता है, तो ऑप्शन पे कम से कम 120 रुपए तो आपको नहीं मिलेगा। तो आराम से जो है आपका करीबन 9-10 हजार रुपए तो आराम से बन जाता है। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, मैं एक लॉट से बोल रहा हूँ 9-10 हजार की, ये एक दिन की बात नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, इसको हमें निफ्टी का समझ आना बहुत बहुत जरूरी है। और प्रीमियम्स का खेल कैसा चल रहा है, कौन से कॉल में ज्यादा है या पुट में ज्यादा है? कॉल में ज्यादा है तो फिर ऊपर कैसे भाग सकता है, क्योंकि प्रीमियम जब कॉल में भरा भरा पड़ा हुआ है तो कॉल ही लोग बेचने के लिए सोचेंगे, बड़े लोग, और पुट नहीं बेचेंगे। अगर पुट में ऑलमोस्ट नील आपका प्रीमियम पड़ा हुआ है तो पुट कैसे बेचेंगे? कॉल ही बेचेंगे, ऑब्वियसली कॉल बेचेंगे, वो भी रेजिस्टेंस के यहाँ आ गया है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि भाई कॉल में जो है भर भर के प्रीमियम पड़ा हुआ है और पुट में कुछ नहीं है, तो ये क्या अपने को दर्शाता है? तो खाली चार्ट ने भी, चार्ट के अलावा भी हमें कुछ और चीजों भी देखना है, जिसको हम इसके साथ क्लब करके, इसके साथ हम जोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि क्लैरिटी, क्लियर पिक्चर क्या होने वाला है आगे। मैंने आपको बोला था कि यहां से जो है फिर ये ऊपर नहीं जाता है तो नीचे आने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है, और मैं फिबोनाची का 50% भी लेवल आपको बताया था, करीबन 26,000 के पास आने वाला है। तो 26,008 तो आके पहुंचा ही है, राइट? हम यहाँ पर ज्योतिषी की या फिर कोई एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम सीधा सीधा चार्ट देखकर प्रीमियम्स के हिसाब से, मूविंग एवरेज के हिसाब से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से सारे इंफॉर्मेशन जब इकट्ठा गैदर कर लेते हैं, हम एक ही चीज पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल कंफर्मेशन होना जरूरी है। वो मल्टीपल कंफर्मेशन कैसा ले ले भाई, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ले लेते हैं, जोन्स का, फिबोनाची का हम हेल्प ले लेते हैं, फिबोनाची के रेशियोज क्या है, फिबोनाची को कौन सी लेवल से कौन सी लेवल पर हमें ड्रॉ करना है, उसमें उन जोन्स में भी कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां पर वो तगड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है, तगड़ा सपोर्ट ले सकता है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद ही जो है हमें एक हद तक क्लैरिटी आने लगता है कि हाँ भाई अभी ये ऐसा हरकत कर सकता है। लेकिन उसके बाद और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी। भले ही मुझे मालूम है कि भाई यहां से लेके यहां तक ये जो जोन है इतना तो दूरी तय करेगा, लेकिन कितने लोग यहां से यहां तक पकड़ पाएंगे? एक दो कैंडल उठा लेंगे, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं नहीं भाई रिवर्स मारेगा तो निकल जाना पड़ेगा। कितने लोगों को मालूम है कि इस जोन से इस जोन तक तो आएगा ही, लेकिन मुझे कितने लोग यहां से लेके यहां तक पूरा ट्रेंड ट्रेंड जो है राइड कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए मैं ये सोच रहा था कि एक 3 दिन का
मास्टर क्लास करूं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे। ये सारी चीजें डिटेल में बता पाऊं ताकि लोग जो है एक हद तक कम से कम उनको एक क्लैरिटी आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ताकि दिशा की उनको एक हद तक समझ में आने लग जाए। लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है कोई नहीं सिखा पाएगा। आपको खुद ही अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मनस और बुद्धि है, इसके ऊपर आप ही काम कर सकते हैं, कोई और आप पर काम नहीं कर सकता है। जब तक आप खुद अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदलेगा नहीं। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्ट रूल्स मेंटेन करना पड़ेगा। भाई मुझे पुल बैक पर ही मेरे को ट्रेड लेना है, ऊपर जब चढ़ रहा है तो मुझे पीई की तरफ सोचना भी नहीं है, और नीचे जब गिर रहा है तो मुझे सीई के बारे में सोचना ही नहीं है। कुछ लोग क्या है, उल्टा रिवर्स ट्रेड मारते हैं। वो सब हरकतें करना जरूरी नहीं है। अपने को कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है। भाई नदी का बहाव जो है नीचे की तरफ है, तो अपन नीचे की तरफ कर लेते हैं। अगर गाड़ी ऊपर चढ़ रही है तो हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो अगले हफ्ते मैं सोच रहा हूं कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे रात 8:30 बजे लेने का कोशिश करूंगा। ये डिटेल्स अभी मुझको खुद को मालूम नहीं है कि मैं फ्राइडे 8:30 बजे रख सकते हैं, क्योंकि 8:30 बजे तक सभी लोग जो है फ्री हो जाते हैं, है ना। तो इसका फीस रहेगा 9,499 रुपीज, 9,500 समझ लीजिए। ये फीस रहेगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत रिजनेबल फीस है, क्योंकि बाहर भी हम यही देते हैं। पैसा बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे खुद निफ्टी पे जो मैं ट्रेड करता हूँ, मेरे घर के लिए बहुत कुछ हो जाता है, राइट। और मैं कमर्शियल आदमी भी नहीं हूँ। मेरा सिर्फ एंड सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो मैं इतने सालों का नॉलेज गैदर किया हूँ, और मैं जो धक्के खाकर चीजों को सीखा हुआ हूँ, जो मैं दक्षिणा मार्केट को दिया हूँ, बहुत अच्छी रकम दिया। कम से कम आप लोग जो है उन हार्डशिप से, उन मुसीबतों से बचे, और जो हमने नॉलेज गेन किया है उसका आप फायदा उठा ले। और आप जो है कम से कम शुरुआत में आप अपना लॉसेस तो बचा ले, तो उसके बाद जो है अगला कदम ये रहेगा प्रॉफिट की ओर। तो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में तो आपको हमेशा पता रहता है कि अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जो भी आप इच्छुक है, मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, और अपना नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिए। हम आपसे संपर्क करेंगे और क्यूआर कोड भेजेंगे। और अगले फ्राइडे के दिन इसके बारे में हम सारी जो चीजें अभी जो डिस्कस किया हुआ है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में 3 दिन का मास्टर क्लास कर लेते हैं, है ना। ठीक है जी। तो वी विल लुक फॉरवर्ड मीटिंग नेक्स्ट वीक, एंड देन we will do this master class, where in which in detail we will study all these things, है ना। चलिए ठीक है, कल हम फिर मिलते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस के वीडियो पर। चलिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।